बियरिंग के पास पेपर्स पे आ जाओ। देखो, बियरिंग के चैप्टर में ना हमेशा इसके रूल्स याद रखना। रूल क्या है? सबसे पहला कि आपको नॉर्थ से मूव करना है, दूसरा क्लॉकवाइज मूव करना है, और तीसरा आपको 3 डिजिट में आंसर देना है। अगर तो ये रूल तुम्हारे पक्के हैं तो बियरिंग में तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जी रूल पक्का होना चाहिए। जी रूल अगर पक्का है ना और तुम्हें अप्लाई सही तरीके से करना आता है तो बियरिंग का चैप्टर बिल्कुल हलवा है हमारे लिए। देखो क्या कह रहा है। ए बी एंड सी आर थ्री शिप्स। ए बी एंड सी आर थ्री शिप्स। बी इज ड्यू वेस्ट ऑफ ए। बी जो है वो ए वेस्ट पे है ए के। अच्छा, हमारा क्रॉस बनता क्या है? हमारा जो डायरेक्शन का क्रॉस है वो मैंने उस दिन भी तुम लोगों को सिखाया था। ऊपर एन होता है, राइट साइड पे ई होता है, लेफ्ट पे डब्ल्यू होता है, और नीचे एस होता है। तो ए के वेस्ट पे जो है वो डब्ल्यू है। गिवन दैट ए बी सी इज इक्वल टू 22 डिग्री, राइट डाउन द बियरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। अब ये कीवर्ड याद रख लेना। देखो, फ्रॉम का मतलब है कि बी पे तुम खड़े हुए हो। बी से तुमने कहाँ जाना है? सी पे। तो बी का ये पॉइंट है। हमेशा सबसे पहले तुम लोग नॉट बनाओगे। नॉट बना लिया और तुमने जाना है सी पे। तो देखो, पॉइंट सी ये है ना, तो पॉइंट सी की ये लाइन भी है और पॉइंट सी की ये लाइन भी है। अब अगर तुम अपने नॉर्थ से मूव करो तो देखो कौन सी लाइन बीच में आ रही है? ये वाली ना। तो हमारा इस लाइन से कंसर्न होगा। तो हमने जाना है बी के नॉर्थ से सी तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एंगल मालूम करना है। अब देखो, मैंने तुम लोगों को बताया था कि पहला वाला जो क्वाड्रेंट होता है आपका वो हमेशा किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के। अगर ये पूरा अगर 90 डिग्री है, जो भी मैंने ब्लू से हाईलाइट किया, तो अगर तुमने सिर्फ वो एंगल निकालना हो ऊपर वाला, तो कैसे निकालोगे? 90 - 22। तो ये तुम निकाल लोगे 90 - 22 करके। तो आंसर क्या आएगा इसका? 90 - 22। ये आपका आंसर आ जाएगा 68 डिग्री। तो पहला पार्ट बड़ा हमारा आसान था, इसका सीधा सीधा आंसर आ गया 68 डिग्री। लेकिन अगेन एक चीज याद रखना, बियरिंग में 2 डिजिट्स में आंसर नहीं देते। तो तुम यहाँ पे 6 के पीछे लगा दोगे 0। ये इसका आंसर है। अच्छा, सेकंड पार्ट ऐसा है जो मैं आईपैड पे नहीं करा सकता क्योंकि इसमें आपको प्रोटेक्टर यूज करना है और हमने खुद एंगल मेजर करना है। तो ये वाला पार्ट हम लोग बाद में करेंगे। इसको हटा दो अभी। आगे आ जाओ। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है ए इज ड्यू नॉर्थ ऑफ ओ। एक पॉइंट है ओ और उसके नॉर्थ पे है आपका ए। अ शिप सेल्ड फ्रॉम ओ टू बी। पॉइंट ओ से कहाँ जा रही है? बी पे। ठीक है। वेयर ए ओ बी इज इक्वल टू 12। ए ओ बी इज इक्वल टू 12। राइट डाउन द बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ। ओ से बी पे जाना है। अब पॉइंट ओ से बी पे जाना है तो रूल के हिसाब से चलो। इसको ना जरा इधर आ जाओ, इसको जूम करते हैं। ये आपका ओ का नॉर्थ है। ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है ये आपका ओ का नॉर्थ है। तुम लोग हमेशा क्रॉस बनाओगे। जिस भी पॉइंट से जहां पे भी जाना है हमेशा क्रॉस बनाओ। एक क्रॉस ये बन गया मेरा येलो से, एक क्रॉस उस पर भी बना लो ऊपर। अब देखो, क्रॉस बनाने का फायदा ये, तुम यहाँ पे ना आसानी से जीरो लगा सकोगे। सबसे पहले हमने जो क्रॉस बनाया है, हमने जाना कहाँ से कहाँ तक है? हमने ओ के नॉर्थ से, यानी यहाँ से कहाँ तक जाना है? यहाँ तक। क्योंकि ओ टू बी है ना, सॉरी, बी फ्रॉम ओ है ना। बी आपका ये पॉइंट है। तो बी की एक ए लाइन भी होगी और बी की एक ए लाइन भी होगी। तो हम कौन सी लाइन यूज करेंगे? देखो, ये ओ का नॉर्थ है, यहां से घूमने में बीच में कौन सी लाइन आ रही है? ये वाली। तो ये हमारी बी की लाइन है। तो ओ के नॉर्थ से आप कहाँ जाओगे? पूरा ऑल द वे इधर। तो अगर तुम नोट करो, ये ओ पॉइंट है और पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल कितना बन रहा होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री में से सिर्फ ये इतना सा हिस्सा जो है ना, ये अगर मैं हटा दूं तो सीधा सीधा मेरे पास आंसर आ जाएगा। हमें बगैर किसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में पढ़े इसका पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 360 डिग्री -12 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 348 डिग्री। ये इतना सा काम था। अच्छा जी। एट बी द शिप टर्न। जब शिप डी पे आई ना, शिप टर्न हुई एंड सेल्ड टू सी। बी से सी पे गई है वो। वेयर ओ बी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। कैलकुलेट द बियरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। बी से सी पे जाना है। अभी हम इस चीज को इग्नोर करते हैं।
हमने जितने एंगल इस इंफॉर्मेशन से थ्रू ढूंढ सकते हैं ना, हम ढूंढेंगे। देखो सबसे पहले ये आपका इधर वाले क्वाड्रेंट पे कुछ भी नहीं है तो 90 डिग्री होगा। फिर इस वाले क्वाड्रेंट पे कुछ भी नहीं है तो 90 डिग्री होगा। इस क्वाड्रेंट पे कुछ भी नहीं है तो 90 डिग्री होगा। और इस क्वाड्रेंट पे कुछ भी नहीं है तो 90 डिग्री होगा। लेकिन इस वाला ये वाला क्वाड्रेंट है टॉप मोस्ट लेफ्ट में, ये 90 डिग्री तो है, लेकिन इसपे एक एंगल और भी लाई कर रहा है। कौन सा वाला? 12। तो अगर मुझे बाकी का एंगल निकालना हो यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो मैं सिंपली 90 में से 12 को माइनस कर दूंगा। तो ये एंगल कितना आएगा? 78 डिग्री। ऐसा ही है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। ये आपकी एक वर्टिकल लाइन है, सर ये आपकी 68। एक वर्टिकल लाइन है। अच्छा जी, तो ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ये आपकी वर्टिकल लाइन है, और ये इस वर्टिकल लाइन को दूसरी लाइन कट कर रही है। तो बेसिकली ये जो आमने सामने वर्टिकल लाइंस होती है ना, ये हमेशा आपकी पैरेलल होती है। तो अगर ये एंगल 12 डिग्री है, तो ये छोटा सा एंगल कितना होगा? ये वाला भी 12 डिग्री होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो अभी मैंने पूरा शेड किया है ना, ये आपका कितना होगा? 12 डिग्री। अच्छा देखो, ये पूरा कितना था? ये पूरा था आपका 50। 50 में से अगर मैं 12 हटा दूं, तो मेरे पास पता है कौन सा वाला एंगल आ जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो 50 - 12 कितना होता है? 38 डिग्री। ये 38 डिग्री आ जाएगा। अच्छा यार, मैं एक मिनट इसको जरा शेड कर लूँ, ताकि हमें ना अंडरस्टैंडिंग रहे कौन सा एंगल कहाँ तक है। अब हमारा 50 का असल में काम नहीं है, क्योंकि हमने एंगल को पूरा डिवाइड कर लिया है। देखो, अभी और भी शायद हम एंगल ढूंढ सकते हो। देखो, ये था तुम्हारा एक क्वाड्रेंट, ये वाला। इसका टोटल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री में से अगेन थोड़ा सा हिस्सा कौन सा है? 12 का। 90 में से 12 हटा दो, तो ये कितना आ जाएगा? ये वाला एंगल जो अभी मैंने येलो से किया है, ये आपके पास आ जाएगा 78 डिग्री। अच्छा, एक और जगह से प्रूफ करें इसको। देखो, ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, और ये लाइन इसको कट कर रही थी। तो अगर ये 78 है, तो ये भी कितना होगा? 78। मैंने सॉरी, ऊपर मैं लिखा हुआ है 78। ये 12 जो है ना, ये वाला है, और येलो वाली का एंगल क्या है? 78। आगे आ जाओ। फिर ये भी तो एक क्वाड्रेंट है आपका, ये क्वाड्रेंट है जिसपे आपका ये वाला एंगल 38 है। तो अगर ये निकाल लो, तो 90 में से 38 को माइनस कर लेंगे। अब इसको किस कलर से करें? कलर हमारे पास एंड हो गए। इस कलर से कर लेते हैं। अगर ये वाला एंगल ढूंढना हो, तो 90 में से 38 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 90 - 38 कितना आंसर आएगा देख लेते हैं। 90 - 38, ये आपके पास आंसर आएगा 52 डिग्री। जितने भी एंगल हम लोग डिवाइड कर सकते थे ना अलग अलग हिस्सों में, वो हमने सब कर लिए। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। सी फ्रॉम बी जाना था, यानी बी से सी पे जाना है। तो पॉइंट बी के नॉर्थ से, इसको अब हम दूसरे कलर से करते हैं, ये पॉइंट बी का नॉर्थ है। इस पॉइंट बी के नॉर्थ से सी की लाइन तक जाना है। ये पॉइंट सी है, तो ये सी की लाइन होगी। तो पॉइंट बी से सी तक जाना है, मतलब ये वाला एंगल चाहिए आपको। अगर तुम नोट करो, यहाँ ये एंगल आपका कितना था? 78। फिर ये वाला एंगल आपका कितना था? 12। बेसिकली पूरा अगर प्लस करें तो 90 बन जाएगा। ये वाला कितना है? 38। और ऊपर कोई भी एंगल नहीं है, तो हमें पता है कि पहले क्वाड्रेंट में टोटल एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। और अगर और आसान करना हो, ये तुम्हारी एक स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा एंगल जो होगा ना 180 डिग्री होगा। 180 में 38 डिग्री प्लस कर दो, तो आपके पास आंसर आएगा इसका 180 डिग्री प्लस 38 डिग्री। तो कितना आंसर आएगा? 218, नहीं पता नहीं, 180 + 38, हाँ, 218 डिग्री। और इसको दूसरे तरीके से अगर हम करते, तो पहला एंगल आप देखते 90, फिर 90 में प्लस करते 78, फिर उसमें प्लस करते 12, फिर प्लस करते 38, तो भी तुम्हारा आंसर क्या आना था? 218 डिग्री। तो मल्टीपल तरीके हैं, तुम लोग हर तरीके से इसकी तरफ जा सकते हो। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या कह रहा है। द डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ हार्बर एच एंड लाइट हाउस एल। एक हार्बर है आपका, ये वाला, और लाइट हाउस है एल। लाइट हाउस बेसिकली समंदर के बीच में लगा हुआ होता है ना, वो उसकी बात हो रही है। अ बोट इज एंकर्ड एट बी। यहाँ पे बोट है,
वेयर एल एच बी इज इक्वल टू 108 डिग्री। एल एच बी आपका 108 डिग्री है, हमें एक डायग्राम में दिया हुआ है। एक और एंगल हमें दिया हुआ है 125। देखो आगे हमें पार्ट वन में कह रहा है गिवन दैट द बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम एच इज 125, फाइंड द बियरिंग ऑफ एल फ्रॉम एच और एच फ्रॉम बी। एक काम करते हैं, अभी इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं, अपनी डायग्राम पे आ जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम जितना इस डायग्राम को अलग अलग क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना, हम करेंगे। देखो पॉइंट एच से आपका नॉर्थ गया, जहां पे नॉर्थ जाए वहीं पे तुम लोग का क्रॉस बना दो सीधा सीधा, बगैर कुछ सोचे समझे। ये आपका क्रॉस बना, और हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 90 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 90 डिग्री। लेकिन ये पूरा 125 था, 125 डिग्री में से अगर मैं 90 डिग्री हटा दूं तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो 125 माइनस 90 डिग्री कर लो, 125 माइनस 90 ये कितना होता है 35 डिग्री। तो इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि बाद में हमें डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। ये जो एंगल है ना आपका, ये आपका एंगल आ गया 35 डिग्री। अब देखो हमारे 125 का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमने 125 को 200 में डिवाइड कर लिया, एक 90 में और एक 35 में। तो अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ से 125 को हटा रहा हूँ, ताकि हम बाद में इसको देख के कंफ्यूज ना हो। आगे आ जाओ। अब नीचे हमारे पास एंगल है, पूरा जो था ये 108 था, लेकिन नीचे वाले क्वाड्रेंट का टोटल हमें पता है कितना होता है 90 डिग्री होता है। अगर इस 90 डिग्री में से, इस 90 डिग्री में से मैं ये वाला एंगल हटा दूं, 90 डिग्री में से 35 डिग्री हटा दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो जरा देख लेते हैं 90 माइनस 35 कितना होता है 45। 90 माइनस 35 नहीं 55 होता है। तो ये वाला जो एंगल है ना, इसको ब्लू कलर से करते हैं। ये वाला एंगल आपके पास आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक 45 डिग्री। अब देखो ये पूरा एंगल कितना था 108 डिग्री। 108 डिग्री में से अगर मैं 45 डिग्री हटा दूं, यानी पूरे एंगल में से अगर मैं ये वाला हिस्सा हटा दूं तो इस हिस्से पे पहुंच जाएंगे। तो 108 में से 45 माइनस कर लो। आ, एक मिनट, ये 45 नहीं 55 आंसर आ रहा था ना इसका, 90 माइनस 35। हाँ यार सॉरी, ये 45 नहीं है 55 है। तो 108 में से 55 हटा दो, 108 में से 55 हटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा इस एंगल से लेके यहाँ तक का कितना है 53 डिग्री। एक काम करते हैं, पूरी इसको पहले शेडिंग कर लेते हैं ताकि बाद में हमें आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो। ये जो पूरा ग्रीन से हाईलाइट किया है ये 53 है, ये जो पूरा ब्लू से हाईलाइट किया है ये 55 डिग्री है। आगे आ जाओ, तीसरे क्वाड्रेंट पे आओ तो देखो ये आपका क्वाड्रेंट है, टोटल्स का हमें पता है कितना होगा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री में से ये हिस्सा 55 है, तो ये एंगल आप निकाल सकते हो, इतने छोटे तो हो नहीं। तो 90 में से 55 माइनस कर दो तो कौन सा एंगल आ जाएगा 35 डिग्री। हमने सारे एंगल्स को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लिया। देखो अगर बियरिंग में तुम लोग इसमें डिवाइड नहीं करोगे ना तो तुमसे बियरिंग का सवाल नहीं होगा। ये समझो इसका शॉर्टकट है, ये इसकी ट्रिक है जो तुम्हारा बियरिंग का चैप्टर आसान बना देगी। अब जरा क्वेश्चन पे आओ। फाइंड द बियरिंग ऑफ एल फ्रॉम एच। एच से एल पे जाना है, ये पॉइंट एच था आपका, ये एच का नॉर्थ है। एच के नॉर्थ से एल की लाइन पे जाओगे, ये पॉइंट एल है तो ये एल की लाइन होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे तो देखो कौन कौन से एंगल आ रहे हैं 53, एक 55 आ रहे हैं, एक 35 आ रहे हैं और एक 90 आ रहे हैं। इन शॉर्ट अगर इसको और आसान बनाना है, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल हमें पता है कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में सिर्फ और सिर्फ 53 डिग्री को ऐड कर दो, तो 180 डिग्री प्लस 53 डिग्री। इसका आंसर देख लेते हैं क्या आएगा, 180 प्लस 53, ये आपका आंसर आ जाएगा 233 डिग्री। पहला पार्ट हो गया, अगले पार्ट पे आ जाओ। एच फ्रॉम बी, बी से एच पे जाना है तो पॉइंट बी ये है ना, इस पे तुम क्रॉस बनाओगे। अब ये पॉइंट बी है, ये तुमने क्रॉस बनाया। अब पॉइंट बी के नॉट से एच तक जाना है, ये पॉइंट एच है, पॉइंट एच की ये सारी लाइंस है, लेकिन तुम्हारे रास्ते में कौन सी लाइन आ रही है ये वाली। तो तुमने बेसिकली इस जगह से इस जगह तक जाना है। तुम्हें पता है कि ये एंगल पूरा कितना होगा टोटल मिला के 180 डिग्री, और ये एंगल भी अगर उससे मिला लें कितना हो जाएगा 270 डिग्री। सिर्फ ये एंगल मालूम करना है ना, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर ये लाइन को कट कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ये 35 है तो ये कितना होगा 35।
और फिर ये वर्टिकल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है, और इसको ये लाइन कट कर रही है। तो अगर एंगल ये 55 है तो ये कितना होगा, ये भी 55 होगा। तो ये 55 आ गया। अब देखो तुमने ढूंढना क्या था, तुमने बी के नॉर्थ से एस तक जाना था, यानी ये पूरा एंगल ढूंढना है। दो तरीके हैं तुम्हारे पास, दो अप्रोच ले सकते हो। या तो देखो ये पूरे एंगल में, ये एंगल 270 डिग्री है, 270 डिग्री में 35 डिग्री ऐड कर दो। या तुम्हें पता है कि पॉइंट बी के अराउंड टोटल एंगल 360 बन रहा होगा ना, 360 में सिर्फ हमें ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए ना 55 वाला, तो 360 में से 55 माइनस कर दो, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो मैं 360 वाला कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कैलकुलेशन हमारी आसान है। तो 360 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 305 डिग्री। देखो तुम लोगों ने एंगल डिवाइड किया तो काम कितना आसान हो गया। अगर एंगल ही शुरू में डिवाइड नहीं करते ना, तो फिर ये पूरी चीजें भी मुश्किल हो जानी थी। तो खैर आगे आ जाते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन पे आओ। देखो ये ना बड़े मजे का क्वेश्चन है, आसान है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। हमें कह रहे हैं द बियरिंग ऑफ अ लाइट हाउस फ्रॉम शिप एस इज 220 डिग्री। कहीं लाइट हाउस है और उसका शिप एस से, यानी इस वाली लाइन से उसका बियरिंग है 220 डिग्री। द पोजिशन ऑफ एस इज मार्क्ड ऑन द डायग्राम, विच ऑफ द फोर पॉइंट ए बी सी डी इज अ पॉसिबल पोजिशन ऑफ लाइट हाउस। हमने बताने लाइट हाउस इधर है, इधर है, इधर है या इधर है। अब तुमने पता है करना क्या था, तुमने यहाँ पे बनाना है डायरेक्शन वाला क्रॉस। ये डायरेक्शन वाला क्रॉस बनाया। मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है, 90 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है, 90 डिग्री। और अगर हम इस 90 डिग्री और इस 90 डिग्री को प्लस करें तो ये टोटल कितना बनता है, 180 डिग्री। लेकिन अगर हम और आगे आ जाए, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 90 डिग्री। लिखते हुए जाते हैं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा, 90 डिग्री। देखो पॉइंट एस से लाइट हाउस की बियरिंग कितनी है, 220 डिग्री। यानी एस के नॉर्थ से मैं मूव करना शुरू करूंगा। देखो पहले यहाँ मूव किया, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री कवर हुआ, लेकिन बियरिंग कितनी थी, 220 डिग्री की। फिर यहाँ मूव करेंगे तो अब तक बियरिंग कितनी हो जाएगी, 90 प्लस 90 180 की। अभी भी मेरी बियरिंग पूरी नहीं हुई, मुझे 220 पे जाना है। अब अगर मैं आगे कहीं मूव करूं तो यहाँ तक जब मैं आऊंगा ना तो टोटल कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। लेकिन उसने मुझे बोला है कि बियरिंग जो है वो कितनी है, 220 डिग्री है, यानी 270 से कम है और 180 डिग्री से ज्यादा है। तो पॉइंट सी तुम्हारा इसका आंसर आएगा। ये तुम इसको यहाँ पे मार्क कर लोगे, इन सबको मिटा लो, तुम पॉइंट सी को मार्क कर लोगे, ये तुम्हारी बियरिंग है। तो यहाँ पे तुम आंसर में लिख दोगे सी, कि ये पॉसिबल पोजीशन है कि यहाँ पे तुम्हारा लाइट हाउस है। ये आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, टोटल 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना रह गया, 220 डिग्री माइनस 180 डिग्री करो, कितना बचेगा, 40 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 40 डिग्री होगा। आगे आ जाओ। राइट डाउन द बियरिंग ऑफ एस फ्रॉम द लाइट हाउस। हमने अब लाइट हाउस से बियरिंग बतानी है, एस पे जाना, लाइट हाउस से एस पे जाना है। लाइट हाउस आपका सी पे था ना, सी पे नॉर्थ बनाओगे, सी पे नॉर्थ बनाया, ये आपका नॉर्थ आया, नॉर्थ के साथ क्रॉस बनाओगे। तुमने सी के नॉर्थ से एस की लाइन पे जाना है। अब देखो पॉइंट एस ये है, इसकी सारी ये वाली लाइंस है, लेकिन तुम्हारे रास्ते में कौन सी आएगी, अगर तुम बियरिंग से घूमो तो तुम्हारी ये वाली रास्ते में आएगी। तो तुमने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। अब देखो सबसे पहले तो एक काम करो, जो एंगल तुम्हें नहीं मालूम ना वो एंगल ढूंढ लो। ये मुझे पता है टोटल एंगल जो होता है यहाँ का 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री में से अगर मैं 40 डिग्री हटा दूं तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल आपके पास कितना आ जाएगा, ये एंगल आपके पास आ जाएगा 90 माइनस 40, 50 डिग्री। अब ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका एक जी बन रहा है। अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 50 डिग्री होगा। तो इसको जगह बना के थोड़ी रख लेते हैं, जगह कम है हमारे पास, ये 40 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। और फिर आपकी ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, इसको ये लाइन कट कर रही है। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना होगा, 40 डिग्री। सिर्फ और सिर्फ पूरा गेम ना जी का है, जी तुम्हें लगाना आता है, चैप्टर आसान है। अब आ जाओ, तुमने सी के नॉट से कहाँ तक जाना था, इस लाइन तक एंगल आ गया तुम्हारे पास 40 डिग्री का, बस ये काम था इस क्वेश्चन में। तुम्हें इसके पूरे के पूरे 2 मार्क मिल गए टोटल में। इसका आंसर आ गया 40 डिग्री। लेकिन आंसर यहाँ पे छोड़ोगे नहीं, क्योंकि बियरिंग का रूल क्या है, 3 डिजिट में देना है, तो 4 के पीछे 0 लगा दो। ये तुम्हारा इसका आंसर है।
अच्छा, आगे क्वेश्चन पे आ जाओ। आगे क्वेश्चन में देखो, हमें कह रहा है इन द डायग्राम द ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल। ए बी सी इज इक्विलेटरल क्या मतलब है? तीनों साइडें सेम है। इक्विलेटरल में अगर तीनों साइडें सेम होती हैं तो तीनों एंगल भी सेम होते हैं। और किसके बराबर होते हैं? ये हमने पढ़ा हुआ है 60 डिग्री के। यानी ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा, ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा, ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा। आगे का बगैर किसी पार्ट पड़े, मैं यहाँ पे अपना पहले काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अपने क्रॉसेस बना रहा हूँ ताकि मैं एंगल्स को डिवाइड कर लूँ यार, अलग अलग कोऑर्डिनेट में हमारे लिए आसानी हो जाए। बी पे एक आ जाएगा आपका, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक 75 है, तो टोटल ये टोटल कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री में से अगर मैं 75 डिग्री वाला हिस्सा हटा दूं तो ये छोटा सा हिस्सा आ जाएगा मेरे पास, ये वाला छोटा सा हिस्सा। ये यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से यहाँ और ये, तो ये छोटा सा हिस्सा आपके पास आ जाएगा 15 डिग्री, ऐसा ही है। और फिर ये यहाँ से ये के यहाँ तक पूरा एंगल 60 था। 60 में से अगर मैं 15 डिग्री हटा दूं, 60 डिग्री में से अगर मैं ये 15 डिग्री हटा दूं तो मेरे पास ये रिमेनिंग एंगल आ जाएगा। तो 60 - 15 कितना होता है? 45 डिग्री। तो तुम्हारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा 45 डिग्री का। इसको तुम हाईलाइट कर लो, ये एंगल आपके पास आ गया 45 डिग्री। अगर तुम नोट करो कि ये पूरा एंगल जो है ये हमारा 60 था, 60 में से अगर तुम 15 और 45 भी ऐड करो ना तो 60 बनेगा। यानी हमने एंगल को सही डिवाइड किया। अब आगे आ जाओ, ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट में हमें पता है कि टोटल 90 डिग्री होते हैं। 90 डिग्री में से अगर ये 45 है तो 90 में से 45 माइनस करो तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये भी कितना आएगा आपके पास? 45 डिग्री। ये तो अभी हमने एक क्वाड्रेंट के सारे एंगल्स को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लिया। दूसरे वाले क्रॉस पे आ जाओ। यार देखो, सबसे पहले जो चीज मुझे दिख रही है ना यहाँ पे, वो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये आपका जी बन रहा है। अगर ये एंगल 15 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? 15 डिग्री। तो ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको पूरा एक्सटेंड कर लेते हैं यार, चलो। ये आपका 15 डिग्री है। अच्छा जी, ये 15 डिग्री है। ये आपका किस उस पे लाई कर रहे हैं? नीचे वाले क्वाड्रेंट पे। ये 15 है, ये 60 है। अगर मुझे ये एंगल निकालना हो तो मुझे पता है यार कि ये मेरा टोटल टोटल जो है 90 होता है। 90 में से अगर मैं ये 15 हटा दूं, 90 में से अगर मैं 60 हटा दूं तो मैं इस एंगल पे पहुंच जाऊंगा। तो 90 - 60 - 15 कितना आंसर आएगा देख लेते हैं। 90 - 60 - 15, 15 ही आंसर आएगा मेरे ख्याल से इसका, हाँ। तो ये ब्लू से अब जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये वाला आपके पास एंगल आएगा 15 डिग्री का। हमने यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में 90 डिग्री के एंगल को तीन डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तीसरे उस पे आ जाओ, इसको भी तुम कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करोगे। ये आपका क्रॉस आया, ये आपका क्रॉस आया। अच्छा, ये हमें पता है ना 60 डिग्री है, तो ये मैं हटा रहा हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी जगह बने। यार देखो, सबसे पहले ये आपकी एक वर्टिकल लाइन है, ये आपकी एक वर्टिकल लाइन है। ये वर्टिकल लाइन में अगर ये लाइन इसको कट कर रही है और ये 15 है, तो ये भी कितना होगा? 15 होगा। बहुत दफा कर चुके हैं ये काम, अब इससे मसला नहीं होना चाहिए। तो ये आपका कितना होगा? 15 डिग्री। अच्छा जी, हमें पता था ये पूरा एंगल किसके बराबर था? 60 डिग्री के। 60 डिग्री में से अगर ये 15 डिग्री हम हटा दें, 60 डिग्री में से अगर ये हम 15 डिग्री हटा दें तो हम इस एंगल पे पहुंच जाएंगे, हम इस वाले एंगल पे आ जाएंगे। तो 60 डिग्री - 15 डिग्री, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। ये हमने 60 को दो डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ये टोटल अगर हम 45 और 15 ऐड करें ना तो आपके पास ऑब्वियस ही बात है टोटल क्या आएगा? 60 डिग्री का। आगे आ जाओ, ये आपका कोऑर्डिनेट है, इसमें ये वाला एंगल 19 है और हमें पता है टोटल कितना होता है? 90। 90 में से अगर 15 हटा दूं मैं तो हम किस एंगल पे पहुंच जाएंगे? हम लोग ये वाले एंगल पे पहुंच जाएंगे। तो 90 - 15, ये वाला एंगल आपके पास आ गया 75 डिग्री। और फिर लेफ्ट साइड पे आ जाओ, ये आपका कोऑर्डिनेट है, टोटल हमें पता है कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री में से 45 डिग्री हटा दो
तो हम इस वाले एंगल पे पहुंच जाएंगे। कितना होगा 90 माइनस 45, ये भी 45 ही होगा। तो ये हमारा एंगल आ गया 45 डिग्री। देखो हमने ना जितने एंगल हम डिवाइड कर सकते थे हमने सारे कर लिए। अब आगे का जो हमारा क्वेश्चन है ना वो सेकंडों में होना चाहिए। देखो जरा क्या कह रहा है, फाइंड द बियरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए। सी फ्रॉम ए का मतलब है ए से सी पे जाना है, तो पॉइंट ए ये था, पॉइंट ए का नॉर्थ ये है, और पॉइंट सी ये वाला है जो अभी नीचे छुप गया है। इसको चलो दूसरे कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। ये आपका पॉइंट सी है, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। अच्छा जी, पॉइंट ए से सी की लाइन पे जाने, सी की लाइन ये भी है, 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 लेकिन हमारे रास्ते में कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है। तो हमने पॉइंट ए से इधर तक जाना है। अब देखो पूरा अगर हम देखें तो 180 होता है। 180 में सिर्फ हमारा कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, 45 डिग्री वाला ना। तो 180 डिग्री में से 45 हटा दो, बस हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे। तो पहले पार्ट में 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इसका मेरे ख्याल से आंसर आता है 135 डिग्री। ये यहाँ पे लिख दोगे तुम। आगे आ जाओ, फाइंड द बियरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। बी से सी पे जाना है, ये आपका पॉइंट बी है, बी का नॉर्थ ये है, और सी की अब देखो ये लाइन है, ये लाइन है, ये सारी लाइन है ना, लेकिन हमारे रास्ते में कौन सी आएगी, हमारे रास्ते में देखो तो तुम ये वाली आ रही है। तो यानी आपने ये वाली लाइन पे जाना है, और ये आपका बी का नॉर्थ है। इधर से इधर तक जाना है। अगर तो तुम गौर करो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल होता है 180, स्ट्रेट लाइन है ना। और स्ट्रेट लाइन पे एक और एंगल अगर तुम ऐड कर दो तो तुम एंगल सी पे पहुंच जाओगे। तो 180 प्लस 15 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा 195 डिग्री।